हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज एक और कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले हैं जो कि है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड। अगर इसकी बात करें तो आज के दिन अगर इसकी ओपनिंग होती है 318 पे और दिन का हाई बनाता है 319 और दिन का क्लोज होता है ये 314 पे। तो आज के दिन अगर देखें तो कुछ ज़्यादा इसमें मोमेंटम खास देखने को नहीं मिला है और 1.10% की मामूली सी एक गिरावट देखने को इसमें मिलती है। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ और अगर डेटा यहाँ पे देखें तो इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो 22 जुलाई 1998 में हुई है। पी वैल्यू इसका अगर देखोगे तो बहुत कम है, 1.39 है। तो वैल्यूएशन बहुत बराबर है इसका अगर देखो तो। और अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो 1,15,797 का है। और अगर हम और इसके वॉलेटिलिटी देखें वो भी 1.97 है। कुछ और अगर इम्पोर्टेंट चीज़ देखें तो इंडिया के अंदर जो वॉल्यूम सोल्ड हुई है वो 6,34,303। वहीं पे इससे जो रेवेन्यू कलेक्ट हुई कंपनी की वो 64,274 करोड़ का हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग साइट्स 5 है और R&D साइट्स 2 है। वहीं पे नॉर्थ अमेरिका में अगर देखोगे तो जो वॉल्यूम सोल्ड हुई है वो है 86,855 और रेवेन्यू हुई है 70,362 करोड़ की। वहीं पे चाइना में अगर देखोगे तो कंपनी का जो वॉल्यूम सोल्ड हुआ है 34,533 और जो रेवेन्यू जनरेट हुई है 42,979 करोड़ की। वहीं पे अगर हम यूके के अंदर देखेंगे तो कंपनी के 5 साइट मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है वहाँ पे और R&D साइट 3 है। वॉल्यूम कंपनी का है जो सोल्ड हुआ है 68,550 का और रेवेन्यू हुआ है 55,391 करोड़ का। वहीं यूरोप के अंदर अगर देखेंगे तो 57,927 वॉल्यूम जो सोल्ड हुए हैं और रेवेन्यू हुआ है 46,872 करोड़ का। वहीं पे अगर हम मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे करीब 20,068 यूनिट सोल्ड हुए हैं और जो इससे रेवेन्यू जनरेट हुए 18,020 करोड़ का। डेटा देखिए कंपनी के सेल्स की तो कंपनी का जो सेल्स पिछले साल तो था 5,56,367 यूनिट्स का और ये साल बढ़ के हुआ है 6,41,586। तो करीब 15.3% की सेल्स बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं रेवेन्यू में देखें तो पिछले साल जो था 48,451 करोड़ का था और करंट ईयर में देखोगे तो ये 58,465। तो इसमें भी करीब देखो तो ईयर ऑन ईयर 20% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और EBIT DA मार्जिन भी देखोगे तो उसमें भी 6.9% है। और अगर देखिए PBT है वो अगर देखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो अगर देखेंगे तो पिछले साल जो था 1,083 करोड़ का था और अभी वह 1,436। तो करीब देखोगे तो 353 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर में अगर हम देखो। और यहाँ पे जो वाहन मार्केट शेयर है उसमें भी 13.6% है करंट ईयर में। और सेल्स आउटलेट है, नंबर ऑफ सेल्स आउटलेट वो भी अभी कितने हो गए 1,669 जो कि पिछले साल था 1,563। तो ईयर ऑन ग्रोथ भी 106 सेल्स आउटलेट कंपनी के बड़े हैं। और NPS देखोगे तो 52 है ये साल में और पिछले साल 52। सर्विस वर्कशॉप के अगर यूनिट्स भी देखोगे तो 1211 हो गई ये साल में और पिछले साल 1,095 थे। तो ईयर ऑन ग्रोथ भी देखोगे तो 116 जो वर्कशॉप है कंपनी के ग्रो हो गए हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें कंपनी के जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की बात करें तो 2022 तक देखोगे तो 20, 21 और 22 कंपनी पूरे लॉस में थी। करीब अगर प्रॉफिट अगर देखोगे तो नेगेटिव में है। यहाँ पे करीब 2020 में करीब 12,000 करोड़ का लॉस था, फिर 13,395 करोड़ का लॉस हुआ और फिर 11,303। तो ये 3 साल देखो तो कंपनी का लॉस में था, कोविड के कारण कह सकते हैं इसमें। और कंपनी का जो सेल्स था वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही था। अगर यहाँ पे 3 साल देखोगे तो 20-21 में तो 2,61,000
68 करोड़ का है यहाँ पे, 249, 795 करोड़ का 278, और जो एक्सपेंस थे वो भी ऑलमोस्ट सेम थे। तो यहाँ पे कंपनी का कुछ भी ज़्यादा, लेकिन 2023 से कंपनी के अंदर देखोगे तो ज़बरदस्त यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है। सेल्स भी सीधा जो 2,78 454 करोड़ था, वहाँ से बढ़कर 3,45,967 हुआ है। और जो प्रॉफिट में देखोगे तो सीधा जो माइनस से था वहाँ पे 2,690 पॉजिटिव में आ गया। उसके अगले साल 2024 में कंपनी का सेल्स वापस से बढ़ जाता है, 3.5 लाख से करीब देखोगे तो 4,34,000 और 16 करोड़ का हो जाता है। और जो प्रॉफिट जहां पे एक साल पहले 3 नेगेटिव में था करीब 11,000 करोड़, वहीं 31,800 करोड़ पॉजिटिव में आ जाता है। 2025 में ये प्रॉफिट 28,000 करोड़ का हो जाता है। और 2026 में तो कंपनी का जबरदस्त परफॉर्मेंस हुआ है। जो प्रॉफिट जहां पे 2-3 साल पहले नेगेटिव में था, वहां पे अभी 82,645 करोड़ प्रॉफिट में आ जाती है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है जबरदस्त हुआ है 2026 में कंपनी के। और अर्निंग पर शेयर भी देखोगे तो पिछले साल जहां पे अर्निंग पर शेयर 75 रुपीज का था, ये साल बढ़कर 223 रुपया हो जाता है। सो प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। वहीं पे सेल्स की बात करें तो सेल्स पिछले 3 सालों में देखोगे तो नेगेटिव और 6% में है, माइनस में। कंपाउंडेड प्रॉफिट अगर देखो तो यहाँ पे 3 साल में तो ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है कंपनी का। और जो स्टॉक का जो प्राइस है वो एक साल में -24% से गिरा है, 3 साल में -5% और अभी 5 साल में 13% से बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर से काफ़ी अच्छा दिखा है, यहाँ पे 76% हुआ है, 3 साल में 52, 5 ईयर में 37 और 10 साल में 20% का। अब अगर कंपनी के पास बोरिंग और रिजर्व की बात करें, कंपनी के पास 1,11,331 करोड़ का रिजर्व है, उसके मुकाबले में करीब 80,000 करोड़ की बोरिंग है। और जो कंपनी के पास टोटल एसेट है वो 3,79,189 करोड़ का है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें कंपनी के, तो प्रोमोटर्स के पास 42.51% के शेयर है अभी जून क्वार्टर में। एफआईस ने यहाँ पे 17.11% की हिस्सेदारी है। डीआईस के पास 16.97% है। गवर्नमेंट के पास 0.31 है जो कि कांस्टेंट है थ्रू आउट अगर हम देखेंगे। और जो पब्लिक के पास है इसमें हिस्सेदारी इसमें बढ़ गई है, अगर देखोगे तो पिछले में 23.06% था, अभी 23.09% है। सो यहाँ पे एक मामूली सी 0.03% की बढ़त हमें देखने को मिली है। सो ओवरऑल पॉजिटिव देखें तो हम 2-3 पॉजिटिव तो कंपनी का 2-3 साल से जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव हमें हाई देखने को मिल रहा है। एक ये पॉजिटिव दिख रहा है, प्रॉफिट कंपनी का अच्छा हुआ है। और जो कंपनी का सेल्स है वो भी अगर देखें तो 1-2 साल में काफ़ी पॉजिटिव है। तो प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों ही कंपनी का अच्छा जा रहा है 1-2 साल को कंसिडर करते हुए। सो अगर सेम ऐसे ही रहा तो कंपनी का जो फ्यूचर है वो ब्राइट लग रहा है। सो ये था हमारा एनालिसिस टाटा मोटर्स पैसेंजर्स के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।